महाकुंभ में स्नान करेंगे संत, भीड़ कम होने का इंतजार कर रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो हादसा होने के बाद अब ये खबर आ रही है कि महाकुंभ में संत स्नान करेंगे, लेकिन भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले यह खबर आई थी कि आज स्नान नहीं हो पाएगा। और जी मीडिया संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, संत स्नान करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे तक स्नान कर सकते हैं? एक बार सवाल तो रहेगा प्लीज आप। जी कुंदन, संतों के स्नान को लेकर के जानकारी मिल रही है कि स्नान करेंगे अब यहां पर संत, इसको लेकर के क्या अपडेट? देखिए, अब अभी तक जो अखाड़ों की तरफ से वो यही जानकारी है कि यहाँ नहीं आएंगे और जहाँ पर स्नान करने की बात थी वो आप देखिए, ये वो रास्ता था। ठीक है कुंदन, हम आपको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी दरअसल ये मिल रही है कि रविंद्रपुरी की तरफ से कहा गया है कि स्नान किया जाएगा, भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद स्नान किया जाएगा। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे का समय होता है, उस वक्त आज के दिन अमृत स्नान किया जाना था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका है। जिस वक्त ये घटना सामने आई, तमाम 13 अखाड़े जो है उन्होंने ये फैसला लिया था कि आज अमृत स्नान नहीं किया जाएगा। लेकिन रविंद्रपुरी ने इस बात की जानकारी दी कि मेला प्रशासन से हमारी बातचीत हो रही है, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। हालांकि आपको बता दें कि संगम नोस का जो इलाका है, जहां पर तमाम अखाड़े पहुंचते हैं शाही स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए, वो इलाका पूरा खाली करा दिया गया था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि संत समाज जो है वो स्नान करेगा, 13 अखाड़ों के लोग पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो शाही अखाड़े के साथ पहुंचते हैं या शाही स्नान जो उनकी तरफ से किया जाता है अपने रथ के साथ जो पहुंचते हैं, वो सब नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में हुए हादसे के बाद ये बड़ी अपडेट आ रही है कि संत स्नान करेंगे, भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है। तो कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन, हमने आपको जानकारी दी कि महाकुंभ में संत जो है स्नान करेंगे, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? कितने बजे तक स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए, अभी टाइम तो देखना पड़ेगा क्योंकि भीड़ अभी यहाँ पर कम नहीं हुई है। भीड़ कम होने का इंतजार अगर कर रहे हैं तो भीड़ कम होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी जो है आगे गई है ताकि जो एग्जैक्टली जहाँ पर स्नान चल रहा है वहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया जा सके। दरअसल ये जो जगह थी, यहाँ से एक अखाड़ों को स्नान करने के लिए जाना था, ये सेपरेट जगह बनाई गई थी। और जब हम सुबह 5 बजे आए तो ये जगह पूरी खाली थी, लेकिन भीड़ का जब दबाव बढ़ा तो इससे लोगों को जाने दिया गया। एक बहुत करीब 50 मीटर चौड़ा ये रास्ता है जहां खास तौर पर अखाड़ों के आने के लिए जगह सेपरेट रखा गया था, लेकिन अब इस जगह खोल दिया गया। और आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कितने लोगों की संख्या में, हजारों लोगों की संख्या लगातार यहां पर आ रही है, हर पल आ रही है। और ये संख्या लगातार, दबाव जो है घाटों पर अब बढ़ रहा है। कई लोग ऐसे थे वो जिन्होंने फैसला लिया कि अब यहाँ वो स्नान नहीं करेंगे। कई लोगों से बातचीत की मैंने और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्नान करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो दूसरे घाटों की तरफ मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब बहुत दबाव था, जो सुबह हम देख रहे थे, जो एंट्री पॉइंट थी 50 मीटर चलने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। कई लोग जो हैं वहाँ, जो रात में हादसा हुआ, सुबह भी स्थिति लगभग वैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। क्योंकि ये रास्ता खोल दिया गया, तो जो दबाव गेट्स पर था, एंट्री पॉइंट पर था, वो प्रशासन ने तो कहा था कि हमने संगम नोस का इलाका खाली करा दिया, लेकिन आप संगम नोस से कितनी दूरी पर खड़े, क्योंकि पीछे खाली जगह तो कुछ दिख नहीं रही है। देखिए, संगम मेरे से करीब इधर 150 से 200 मीटर दूर है। और आपके पास लौटेंगे हमारे एक और सहयोगी गौरव राजगुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आप कहां पर मौजूद हैं फिलहाल, क्या स्थिति है, आपके पास कोई जानकारी? बहुत बढ़िया। गौरव, आवाज पहुंच पा रहे हैं आप तक? रद्द नहीं किया। गौरव, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि संतों का स्नान होगा, लेकिन भीड़ कम करने होने का इंतजार किया जा रहा है। महाकुंभ में जिस तरह से रात को हादसा हुआ 2 से 2:30 बजे के बाद, और इस दौरान फिर यह खबर आई थी कि संतों का स्नान रद्द कर दिया जाएगा, शाही स्नान नहीं होगा, लेकिन संत स्नान करेंगे जरूर, लेकिन भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि भीड़ अभी भी जबरदस्त है और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। घाट से हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, फिलहाल क्या स्थिति है? जिस तरह से आप दिखा रहे थे, भीड़ का दबाव अभी भी काफी नजर आ रहा है। देखिए, लगातार सौरभ, जरा सा दाहिनी तरफ दिखाइए कितनी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर आ रही है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए,
अब भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। संगम नोज चूंकि सारे लोग आना चाहते हैं, तो संगम नोज आने से रोकने के लिए पीछे से यानी कि लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ से भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जो लोग इस तरफ आ रहे हैं वहां पर अभी भी दबाव बहुत ज्यादा है। घाट के नजदीक हम आपको अब तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां पर लोगों बहुत संख्या में लोग पहुंच गए हैं और अभी भी देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। तो हेमा मालिनी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी स्नान किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है। और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय।